तो बच्चों 50 सवाल हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जीरो टू हीरो शीट हमारी चल रही है। सवाल नंबर 51 पे चलते हैं। कल हमने एलिगेशन वाला कंसेप्ट सीखा था, है ना। तो अब क्या है, एक पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% का लॉस है, ओवरऑल 14% का प्रॉफिट है, गेन है। तो एलिगेशन लगा देंगे। जहां भी ओवरऑल की बात होगी वहीं पे हम लगाएंगे एलिगेशन। और ये बीच में है, 14% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने आपको कहा था यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, डिफरेंस, अंतर लेते हैं। तो 20 और 14 का डिफरेंस कितना है, 6। 14 और -10 का डिफरेंस कितना है। बच्चे क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। 14 और 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। आपको पता है कि भाई ये यहाँ पे 0 है नंबर लाइन पे, और यहाँ पे ये कितना है, 10, 14, ये 14 है और माइनस का 10 यहाँ पे है। तो अंतर तो ये गिना जाएगा ना भाई, ये कितने का अंतर है। तो 10 ये हो गए, 14 ये हो गए, अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 24, 24 का है। बात क्लियर है बच्चों। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस ही लेना होता है। एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी एलिगेशन में, कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो 14 में 6 को क्या करूं कि 20 आ जाए, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। 14 में 6 को जोड़ा तो 20 आया। तो 14 को 24 में इधर क्या करेंगे, माइनस करूंगा। तो क्या 14 - 24 - 10 है। तो बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 माइनस, ये क्या करता मैं, 4 - 4 करता, 14 - 4 करता तो प्लस का 10 आता। प्लस का 10 तो था नहीं, है ना। तो माइनस का 10 है। 14 - 24 करूंगा तो -10। ये रेशियो आ गया बेसिकली बच्चों 4 और 1 का। सम कितना है, 5। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 9000। ये दोनों आर्टिकल खरीदे थे 9000 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। सेकंड का सीपी बताओ। सेकंड का सीपी कितना है, यही है, 1800 ही है। दो ऑप्शन है। अब कह रहा है ऑल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो आपको पहले क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। फर्स्ट का सीपी कितना है, 4। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 7200। लेकिन आपको निकालना है इसका एसपी। अब आपको पता है भी 7200 रुपये सीपी है। और क्या हुआ है पहले आर्टिकल पे, 20 का प्रॉफिट। 20 1/5 होता है, यानी 6/5 या 120/100। तो 6/5 लिख दूं तो 5 दूनी 10 हो गया, कटेगा ये, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, वही 12 दूनी 24, लास्ट में 4 है क्या, 8640। यूनिट डिजिट से देख सकते हो, है ना, 8640। तो एक आंसर होगा 1800, एक होगा 8640। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे है। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 करके दिखाओ, शाबाश। आसान आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं, मज़ेदार हैं। मैथ एक बार समझ में आने लगा बहुत मज़ा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं रह गया सवाल कर, तो तेरी सॉरी यही निकाल दूँ। ये ऑप्शन, तो दो आर्टिकल्स हैं, प्रशांत ने खरीदे हैं 40,000 के। एक पे 28 का प्रॉफिट कमाया है और दूसरे पे क्या कमाया, 12 का लॉस। ओवरऑल क्या हुआ है, 8 का लॉस। आपको पता है 28 और -8 का डिफरेंस 36 का है, और -8 और -12 का डिफरेंस 4, क्योंकि दोनों माइनस में है भाई। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का। रेशियो क्या आ गया, 1:9। जोड़ कितना आया, 10। 10 की वैल्यू दे रखी है क्या, 40,000। एक की वैल्यू 4000। सीपी ऑफ सेकंड, 9 की वैल्यू, 9 चौके 36,000। एक में ही है क्या, उड़ा दिया। बट आप देखोगे यहाँ भी 36,000 है, तो आप जस्ट कंफर्म करने के लिए, वैसे तो जो पहले पूछा है वो पहले आता है, दूसरे पे पूछा है दूसरा आता है। बट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज नहीं हुआ है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज हो गया, यानी क्रमशः
शब्द का यूज हो गया, फिर तो पक्का ही आपका पहला कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, दूसरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि पहला सेलिंग प्राइस दूसरा कॉस्ट प्राइस दे देगा, आपको कहेगा कि भाई आपने दूसरा तो चेक ही नहीं किया, तो आप दूसरा चेक कर लें। तो एस पी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, तो सेकेंड आर्टिकल पे क्या हुआ है, 12% का लॉस। इसका 12% निकाल के या तो 36,000 में से माइनस कर दो, या 36,000 का निकाल लो 88/100, जो आपको सही लगे वो कर लो। ठीक है, क्या करूं बताओ? 36,000 का 88/100 निकाल दूं? देखो, अब एक तो तरीका है कि भाई 88 और 36 की गुना करो, वो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया ना। 36 और 88 गुना कर सकते हो ना, या आप काम करो 8 की 36 में गुना कर दो और फिर 11 से गुना कर लो, दोनों ही आसान है। ठीक है, दोनों की दोनों मैं यहीं पे कर दूंगा। 8 छिके 48, 4 48 और 4 52, 52 और 24 कितना आ गया? अंतर 7, और 24 और 7 31, ये आ गया। या फिर एक काम करो, 36 को 8 में गुना करोगे, 36 को 8 में गुना कैसे करोगे, 30 को 8 से गुना कर लो पहले, 30 8 240 और 8 6 48, 240 और 48 288, 288 को आपको 11 से गुना करना है, तो 8 का 8 आ गया, 8 8 16, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। बात क्लियर है? विदाउट, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 53, नया टाइप आ गया। चलो एक टाइप मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन इस टाइप का, और फिर अगले क्वेश्चन आप खुद करना, 5-6 सवाल रहेंगे इस टाइप के। इम्पोर्टेंट टाइप है, इधर सुन ले, इम्पोर्टेंट टाइप है, आता है एग्जाम में, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है भाई, पक्का सवाल आएगा 100%। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे रेलवे है, चाहे एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, चाहे स्टेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, हर जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल मिलेगा ही मिलेगा 100%, क्योंकि ये बेसिक चीज है। कोई भी एग्जामिनर होगा वो ये सोचेगा कि यार अगर इसको बेसिक चीज ही नहीं आती है तो ये क्या घंटा सरकारी नौकर बनेगा, है ना? भाई ऐसे थोड़ी ना सरकारी नौकरी दे देंगे, कुछ तो आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आना ही आना चाहिए, इतना बेसिक चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस का यूज नहीं है, कैसी बात कर रहा है तू? रेलवे में भी तो है ये भाई, रेलवे में क्यों नहीं है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, रेलवे को कौन देखेगा? बोल। वो तो ठीक क्या है? अरे ट्रेन चलाएगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा क्या तू? कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड कितना % बढ़ा दूं, कितना टाइम कम लगेगा, ये बचेगा, फलाना बचेगा। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है भाई। तो बेसिकली यूज़ कुछ नहीं होता है। आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। पहले मैं भी ये सोचता था क्या यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेगा बताओ? कुछ नहीं। आप जब जाओगे आपको बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने को मिलेगा, आपको पता ही नहीं कि बैलेंस शीट होती क्या है। आपका अगर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ठीक है, पता रहता है, या थोड़ा बहुत आपने कहीं सुना होगा। बट एक्चुअल में जब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, आप बिल्कुल जीरो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं ये कुछ काम ही नहीं आ रही हैं। बट बेसिकली क्या होता है, इन चीज़ों से वो आपको चेक कर रहे होते हैं। एक तो सबको समान उस पर रखना होता है प्लेटफॉर्म पे। 10th तक सब ने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो 10th के बाद क्योंकि स्ट्रीम्स अलग अलग हो जाती हैं, तो बच्चा कह देगा साइंस वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, कोई कह देगा आर्ट्स वाले को ज़्यादा फ़ायदा, कॉमर्स वाले को ज़्यादा फ़ायदा। इसलिए किसी को फ़ायदा ना पहुँचे, इसके लिए ऐसे सब्जेक्ट्स तैयार किए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए कि भाई ये सबको, सबके लिए कॉमन हो, किसी को कोई एडवांटेज ना मिले। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा के कर लोगे, बट वो एक टाइम लिमिट सेट करके दे रहे हैं। इस टाइम लिमिट में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चंस उनमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, छोड़ने वाला होगा। क्या हो सकता है, गलत ही क्वेश्चन दे दें, धक्के से गलत क्वेश्चन डाल देते हैं, कि देखते हैं इस पर कितना टाइम खराब करता है। तो वहाँ पे वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि आप चीज़ों को किस प्रकार से लेते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक कर रहे हैं,
आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। और किसी से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी कितनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं। आपने कभी भी जीएस नहीं पढ़ा, अगर साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसने साइंस नहीं पढ़ा होगा। तो वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि आपको, आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी, क्या आप उसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ दी जाएगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, तो उसमें आपको एक्सपर्ट बनना होगा, क्योंकि आपके सामने सीए बैठा होगा। सीए 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करता है कॉमर्स, और 10 साल तक वो पढ़ पढ़ के कानून जानता है, जीएसटी इनकम टैक्स के बारे में जानता है। वो जब आपसे आर्ग्यू करेगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज कब आएगी? जब आप उसको सीखोगे। और सीख कब पाओगे? जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो वो चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे से सवाल मत पूछना है काम काम आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी चेक की जाती हैं। तो आओ शाबाश, वापस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो बच्चों ये टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखो शाबाश। ये कह रहा है कि एक दुकानदार को 12,000 रुपए में 25 वस्तुएं बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो। एक दुकानदार था, जैसे मैं दुकानदार हूं, मैंने 12,000 रुपए में वस्तुएं बेची। कितनी वस्तुएं बेची? 25। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? तो मैंने कहा जितने की मैंने 5 वस्तुएं बेची। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। जितने के मैंने 5 पेन बेचे, उतने का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अगर एक पेन मैंने 1 रुपए का बेचा, तो 5 पेन मैंने कितने के बेचे और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। प्रॉफिट तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है? सीपी। सीपी आते ही बात बन जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको सवाल पकड़ना है, और वो की पॉइंट होता है कि जो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। या तो ये सीपी के बराबर देगा या ये एसपी के बराबर देगा। अब जिसके भी बराबर देगा उसके एक आर्टिकल का एसपी दिया है तो एसपी एक मान लेंगे, सीपी दिया है तो सीपी एक मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने मान लिया लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है। आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, लाख भी मान सकते हैं, 203 भी मान सकते हैं, 302 भी मान सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं, वास्को भी मान सकते हैं, ठीक है, पर्दा मान सकते हैं, प्रिंटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जब बोल दिया कुछ भी, बोले तो कुछ भी। बट मैंने एक ऐसी वैल्यू ली जो कैलकुलेशन करने में क्या है, आसान है। आंसर सबसे आएगा, मैं बता रहा हूँ, ए टू जेड, चाहे आप कुछ भी मान लो, सबसे आंसर ला के दे दूंगा मैं, ठीक है। अब इधर आओ शाबाश। एक आर्टिकल का एसपी कितना है? 1। अब मुझे बताओ प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? 5 आर्टिकल। ये 5 आर्टिकल का प्रॉफिट कब हुआ? जब 25 वस्तुएं बेची गई। 25 का एसपी कितना होगा? एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना हुआ? क्या ये टोटल एसपी हो गया? और एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स कितना होगा? 5। ये क्या हो गया? प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया। ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। मुझे बताओ, मुझे निकालना है सीपी ऑफ 25 आर्टिकल, ये कितना होगा? मैंने 25 वस्तुएं बेची, 25 में मैंने 25 वस्तुओं पे प्रॉफिट कमाया 5 का, 25 में बेची, 5 का लाभ कमाया। खरीदी कितने में थी? 20। ये क्या आ गया? टोटल सीपी। और आपको क्या निकालना है?
प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। प्रॉफिट, सब पे प्रॉफिट कमाया 5 का, सबका सीपी है गुना में 100, 20 पंजे 100, पंजू पंजू 25%। 25% का क्या है लाभ? ओहो, 2 में आ गया, अगर 1 में होता तो ये आंसर आ जाता। ये तो गलत है ही, है ना? मार देते हैं कुछ भी, 484 मार दें क्या? तो देखो शाबाश। अब निकालते हैं भाई, निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमसे कॉस्ट प्राइस भी पूछा है। अब अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है खाली, तो आप बिना इस वैल्यू का यूज किए हुए आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी प्रॉफिट परसेंट परसेंट लॉस परसेंट की बात होगी, उस टाइम पर आप गिवन वैल्यूज के बिना मान के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब मान के चलोगे तो आपको थोड़ा सा लंबा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, बट ये मेथड आपका शॉर्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ है हमारे साथ, हमसे पूछ लिया सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का सीपी भी पूछ लिया, वो भी हम इनका यूज करके निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने वस्तुएं बेची हैं, मैंने कितनी वस्तुएं बेची हैं और कितने की बेची हैं? 12,000 की। अब टोटल एसपी कितना है? 25, यानी 25 की वैल्यू ही तो 12,000 है। अगर 25 की वैल्यू 12,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 480। अब प्लीज ध्यान से देखें, टोटल सीपी कितना है, तो मुझे 20 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 9600। ये 9600 सीपी किसका है? 25 आर्टिकल का। सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना है? 20, यानी कि 9600। मुझे क्या निकालना है? एक का सीपी, ये है 25 का सीपी, यानी आंसर क्या आ गया? 9600 बटे 25, 25 चौके 100, 96 चौके 9 चौके 36 होता है क्या? 384। बात क्लियर है बच्चों? भी बॉम्बे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को है ना, मैं थोड़ा सा एक लाइन में भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। देखना कैसे, जैसे कि भाई 12,000 एसपी था, कितने का एसपी था? जिसका, तो ये एक का एसपी आ गया, यानी एक की वैल्यू आ गई, है ना? एक की वैल्यू आ गई, और इसको मैं गुना कर दूंगा, इससे गुना कर दूंगा 20 से, तो सबका सीपी आ गया, और इसको गुना कर दूंगा 25 से, तो एक का सीपी आ गया। बात क्लियर है बच्चों? हालांकि चीज तो यही की है मैंने, बट एक लाइन में कर दी, जो कट रहा है उसको काट दूंगा। कोई डाउट? काट दो तो फिर वही आएगा, 25 चौके 100, और ये 2 जीरो है ना, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 12 384। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई डाउट? जब भी परसेंट निकालना हो तो वैल्यू का यूज़ करेंगे ही नहीं, चाहे दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, बिना यूज़ किए आंसर निकालेंगे। कोई डाउट? चलें आगे। एक सवाल अब आप करके दिखाओ, शाबाश। ये वाला सवाल नंबर 54, 54।
बी बॉम्बे, सी दिल्ली। ओके। सुमित सोल्ड 40 kg शुगर फॉर रुपीज इतना एंड गोट ए लॉस इक्वल टू इतना। ठीक है, पहला लॉस परसेंट निकालना है। अब देख लो अपने को है ना उठाना कहाँ से है कि लॉस किसके बराबर हुआ, एसपी ऑफ 10 kg। जैसे ये एसपी दिखा तो हम स्टार्ट करेंगे लेट एक का एसपी एक। हालांकि ये चीज पेपर में नहीं लिखनी है, सीधा एसपी लिखना है कि भाई 40 kg है तो टोटल एसपी 40 हो गया, तो लॉस हुआ है 10 के बराबर, तो खरीदा कितने का होगा 50 का। बट फिर भी अपन करते हैं, 40 का एसपी कितना आ गया 40, ये टोटल एसपी आ गया। और 40 का सीपी कितना आ गया 50। लॉस लिखना है क्या, लिख लो चलो। 10 का एसपी कितना आ गया 10, यानी कि लॉस आ गया, घाटा आ गया, हानि आ गई। तो 40 का सीपी ये कितना आ गया 50, क्योंकि कोई चीज़ 40 में बेची है, ये पेन 40 का बेचा है, 10 का घाटा खा के यानी 50 में खरीदा होगा, है ना। तो ये क्या आ गया टोटल सीपी। अब आपको लॉस परसेंट पूछ रहा है तो लॉस परसेंट तो आप निकाल सकते हैं, लॉस अपॉन में सीपी गुना 100, यानी 50 दूनी 100, 20% का घाटा हो गया बेचारे को, है ना। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम का आपको सीपी बताओ, है ना। तो मैंने आपको बोला कि भाई अपने को पता क्या है, 20,000 रुपये है 40 किलोग्राम का एसपी, यानी कि 40 की वैल्यू क्या है 20,000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 20,000 बटे 40। आपको निकालना क्या है 50 की वैल्यू, क्योंकि ये टोटल क्या है सीपी है, और ये सीपी कितने का है 40 का, एक का पूछ रहा है तो क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 40। बात क्लियर है बच्चों। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज लिख रहे हो। अगर आपको पता नहीं, आप रट्टा मार रहे हो कि इसको इससे गुना किया किया सर ने, इसको भाग किया, हमें भी ऐसे भाग करना है, 2 बार 40 आएगा, तो फिर ये आपके लिए समस्या है। और वहीं पे आपको पता है कि ये मैंने क्या चीज लिखी है, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको समस्या नहीं आएगी, लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। मैं भी पहले आपकी तरह ऐसे ही किया करता था कि पिछले सवाल में ऐसे किया था ना, 20,000 बटे 40, 20,000 कहाँ है वो रहा, बटे 40 कर दिया, ये कर दिया। अब पता लगेगा जैसे ही वो सीपी आएगा मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा, फिर आपको तकलीफ होगी। वहीं पे आपके दिमाग में क्लियर है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। 0 0 0 0 है ना। पूरा तो नहीं कट रहा है क्या, 4 पंजे 20 और 4 25 100, और 100 है ना, 100 को 4 से भाग किया 25, तो 25 25 625, तो 625 एक का सीपी है और 20% का घाटा है, जो कि है नई दिल्ली में। कोई डाउट बच्चों, नहीं है, आसान था। चलें आगे, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पक्का चलूं, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है ना, क्योंकि रात का समय है, झूठ नहीं बोलते, नहीं तो चुड़ैल आ जाए, झूठ बोल रहा था। चलो जी, सवाल नंबर 55। इस बार क्या आप 800 का यूज करेंगे, नहीं, कि आपको सीपी या एसपी किसी एक का निकालना ही नहीं। आपसे खाली पूछा है प्रॉफिट परसेंट, अगर आप 200%। देखते हैं, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन्स द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स। प्रॉफिट कितना है 3 के सीपी के बराबर, तो क्या मानेंगे लेट ए का सीपी 1, तो 3 का सीपी कितना हो गया 3,
2 का सीपी कितना हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 3 क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है। और मुझे बताओ ये 2 क्या है? सीपी है, टोटल सीपी, क्योंकि उसने वस्तुएं कितनी बेची हैं? 2, 3 बेची हैं। क्या लिखा है? 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचकर। किया सही है तूने, 2 बोला है। तो 2 क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। तो क्या आप एसपी निकालेंगे? क्यों नहीं? प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, 3/2 गुना 100। उस्ताद जी क्या आ गया? आप 200 क्यों बता रहे हैं? क्यों ले लिया 1 आर्टिकल? जब बोल रहा है 2 आर्टिकल। ध्यान से देखो। ठीक है भाई वास्को, चलेंगे आगे। तो ये सवाल जब आपको यहाँ पे 30 होता तो आप थोड़ा आसानी से कर लेते, आप कंफ्यूज हो गए कि यार 2 आर्टिकल बेचे 3 का लाभ हो गया, तो क्या हो नहीं सकता भाई? ठग होते हैं कई लोग, है ना। जितने का खरीदा 2 रुपए का है, लाभ 3 का कमा रहा है, 5 में बेच रहा है, और कहेगा कि 4 रुपए का लाया हूँ भाई, 1 रुपया तो कमा रहा हूँ, है ना। चले आगे, सवाल नंबर 56, ये वाला करके दिखाओ। अभी आसान लगेंगे आपको, बिल्कुल आसान। इसमें तो पेन भी नहीं उठाना, सही बताऊं तो। आप दिमाग में कर सकते हो कि भाई घाटा हुआ है कितने का? सीपी ऑफ 16, एक का सीपी एक, 16 का सीपी 16, तो घाटा तो 16 के बराबर हो गया। फिर 96 आर्टिकल बेचे हैं, एक का सीपी एक है तो 96 का सीपी 96 हो गया। लॉस बटे सीपी 16/96, 16/96 1/6, 1/6 कितना होता है? बात क्लियर है बच्चों? तो आपको सवाल देखना है और पेन नहीं उठाना, पेपर में भी ऐसे ही करना है। जब आप सवाल देखें, कुछ बच्चों की आदत होती है, वो कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बन पा रही, हमें आती हैं चीज़ें, क्योंकि उनकी आदत ये बनी होती है, सवाल देखते ही लग जाते हैं क्या है 16 है, अच्छा एक का सीपी एक, 16 का सीपी 16। ऐसा नहीं करना है आपको, कुछ चीज़ें दिमाग में जो हो सकती हैं दिमाग में ही करनी है। अगर 328 गुना 274 लिखा होता तो पेन आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन 16 गुना 8 लिखा है तो बिना पेन उठाए कर सकते हो। तो वही वाली चीज़ें हैं ये, ठीक। जब लेकिन ये आएंगी तभी जब प्रैक्टिस करते रहोगे आप। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो दिमाग में नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो एक का सीपी एक, 16 का सीपी 16, और यही क्या है आपका? घाटा, लॉस। और 96 का सीपी 96, ये क्या है आपका? सीपी। अब कई बच्चे सोचते हैं सेलिंग 96 आर्टिकल, ये तो बेचा है, ये तो सेलिंग प्राइस है, से कंफ्यूज होते हैं धक्के से ही। दिमाग में देखो, 96 वस्तुएं बेच रहा है, तो हमें देखना है कि वो खरीद के कितने की लाया था, क्योंकि लॉस परसेंट निकलेगा जब नीचे सीपी होगा। और आपको देखना है कि भाई एक का सीपी एक मान के चल रहे हैं, तो 96 का सीपी 96 ही होगा। तो सीधा लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटा सीपी गुना 100, 1/6 गुना 100 यानी 16C 2/3%। कोई डाउट बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57। ये वाला टाइप अपना खत्म होता है। ये वाला टाइप भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक करवाऊँ क्या? चलो करवा देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे, इस सर ने एक सवाल करवा दिया था। हाँ क्या बोल रहा है? देखते हैं 215, 115, 315 क्या आता है। शॉपकीपर इंक्रीजेस द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स 3 टाइम्स। सीपी है, एसपी है। एसपी पता नहीं क्या है, इसको इंक्रीज कर दिया और कितना कर दिया? 3 गुना, ठीक है।
बढ़ाकर 3 गुना कर देता है। देखो अब ये दो चीजें हैं, मैंने आपको शायद परसेंटेज में भी बताया था, टू और बाय, ये दो वर्ड्स है ना, टू और एक होता, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों की वजह से आंसर भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब है कि बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, जैसे मेरे पास 1 रुपया था और मैंने उसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, यानी 3 रुपया कर दिया। एक मैंने कर दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मेरे पास 1 रुपया था, मैंने 3 गुना बढ़ा दिया, यानी 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 4। दोनों चीजों में फर्क है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ाकर 3 गुना कर देता है। और अगर यहाँ पे बाई होता तो ऐसे ऐसे बोलता, मूल विक्रय मूल्य को 3 गुना बढ़ा देता है, 3 गुना बढ़ा दिया, यानी 1 था तो 3 बढ़ा दिया, यानी 4 कर दिया। बात क्लियर है बच्चों? तो टू और बाय का डिफरेंस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ एक बार फिर से समझा दिया। इधर देखो, अब मैंने मान लिया बच्चों, देखो उसका इनिशियल प्रॉफिट कितना है 5%। अब आप कुछ भी मानने से पहले कि कहाँ से सवाल को स्टार्ट किया जाए, आप क्या करेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे। आपको पता है कि यार प्रॉफिट अगर पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सीपी को 100 मानते ही एसपी आ जाएगा। आपने क्या माना, सीपी को 100, तो एसपी कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब पहली लाइन पे जाते हैं, इंक्रीजेस द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स 3 टाइम्स, 3 गुना कर देता है बढ़ा के, इसको 3 गुना कर दिया, कितना हो गया, ये नया एसपी आ गया। अब कह रहा है फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट, नया प्रॉफिट कितने का है, 215 का, और यही परसेंट में भी हो जाएगा क्योंकि सीपी 100 है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल आसान था। चलें आगे। इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, बट जब चीज़ें सिंपल हैं 100 मान के हो सकती हैं, तो आपको यही आदत डालनी है कि ऐसे ही सवाल एग्जाम में करने हैं, एक्स वैक्स मान के नहीं करना है, ठीक है। चलें आगे। 58, ये करो शाबाश। अंधाटी, तो अगेन आसान था ये, बिल्कुल पहला सवाल समझ में आया तो दूसरा आपने उड़ा दिया है ना। तो था 15 का प्रॉफिट था, 115 हो गया। अब कह रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 100%, यानी 100% इंक्रीज करने का मतलब होता है जितना था दुगना कर दिया। 100% मतलब जितना था उतना और बढ़ा दिया, 115 था 115 और बढ़ा दिया, या 115 का डबल हो गया, एक ही बात है, 230 हो गया। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ बच्चों, 130% का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। यही आपसे पूछ रहा है कि उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, फाइंड इज न्यू प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट 59, करो शाबाश, मस्त सवाल है, मजेदार। क्या हो गया पीछे वाले, सबसे फर्स्ट ये वाला बोल। रेशो मान ले, क्या देखेगा, 5% है, 20 है, 21 है, कोई बात नहीं, 21 दिया 63 कर दे, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। करो शाबाश। एटी,
shopkeeper sells an article at 1/3 of its original selling price and gets a loss of 40%. 40% का घाटा हो गया बेचारे को ना. If he had sold it at its original selling price, find its profit percent. उसका क्या profit percent होता, प्लीज ध्यान से देखें बच्चों. 1/3 में बेचा है, ये सीपी था, एसपी था, और 40% का क्या हो गया, घाटा हो गया 1/3 में बेचने पर. ध्यान से सुनना. अगर ये वस्तु थी 300 की, तो अब कितने की बेची होगी, 100 की. बात क्लियर है. 1/3 में बेचा है, 3 थी तो 1 में बेचा है, 600 था तो 200 में बेचा है कि नहीं भाई. 1/3 में बेचा है, बट हो गया क्या बेचारे को, हानि. कितने की. आपके पास अगर एसपी है तो क्या आप सीपी निकाल सकते हैं. कैसे, एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस लॉस आएगा क्या. यही तो होता है फॉर्मूला सीपी का, एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस लॉस. ऐसे ही करते हैं बच्चों. अब आपको कह रहा है कि इतने में खरीदी होती और इतने में बेची होती, तो बताओ कितना प्रॉफिट होता. तो भाई रेशो निकाल लो, आपको मैंने बोला हुआ है. रेशो निकालोगे, 0 से 0 गई और 2 0 से 2 0 गई. आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया. 5 रेशो कितना आ गया, 9. प्रॉफिट कितने का है, कितने पे, 4/5 कितना परसेंट होता है, 80, या गुना 100% करके 80% निकाल सकते हो. एक तो ये तरीका हो गया. मेरे को बताओ इस तरीके में कोई डाउट, एनीवन बच्चों, आपको कोई डाउट हो इस तरीके में, या मैंने इसको 300 क्यों माना, इसको 100 क्यों माना, ये भी आपको दिखाई दे रहा है. आप इसको 100 भी मान सकते हो, तो ये 100/3 हो जाएगा. फिर यहाँ 100/3 गुना 100/60 करेंगे. जो भी मानोगे आंसर तो सबसे आएगा. इसको 5 मान लोगे तो ये 5/3 हो जाएगा. इसको 8 मान लोगे तो 8/3 हो जाएगा. 1000 मान लोगे तो 1000/3 हो जाएगा. आंसर सबसे 80% ही आएगा. x मानोगे तो x/3, 3x मानोगे तो x, सबसे आंसर सेम आएगा. ठीक है, आओ शाबाश. इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यार 40% होता है 2/5 और ये है 1/3, तो आप सीपी एसपी को ऐसे नंबर्स मान सकते हो जो कि कट जाएं. 15 मानना चाहते हो. अब देखो, कोई चीज 5 में खरीदी है और 2 का घाटा हुआ है, तो बेची कितने में होगी, 3 में. तो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं भाई. ये अगर 3 का मल्टीपल होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3 की वैल्यू ये करके और 5 की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर ये मैं 3 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, कोई डाउट. 9 में खरीदी, सॉरी 9 में बेची थी पहले, और अब 1/3 में बेच रहा है, यानी 3 में बेच रहा है. अब क्या हुआ, अब 3 एसपी है, 3 एसपी है, 5 क्या है, सीपी. रेशियो क्या 5:9 आ गया, नहीं भाई. 5 सीपी है, 2 का घाटा है, 3 एसपी है. नया एसपी 3 है, सीपी 5 था. पुराना एसपी क्या आ गया, 3 से यहाँ पे गए 9, रिवर्स गए हैं हम लोग. बात क्लियर है जी. 2 का घाटा है, 5 में खरीदी है, तो एसपी कितना है, 3 है. ये नया वाला एसपी है, नया एसपी है ना, तभी तो घाटा हुआ है. 1/3 करने के बाद घाटा हुआ है, यानी 1/3 करने के बाद एसपी है. 1/3 करने से पहले एसपी कितना था, 9. सीपी एसपी का रेशियो 5:9. 5 में खरीद के 9 में बेच रहा है, 4 का फायदा 5 पे, 4/5 गुना 100, 80%. ऐसे भी कर सकते, जैसे दिमाग लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा इससे करके आए, उसको 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड फालतू लग गया, बट सवाल तो बना, किसी और में उसका 20 सेकंड बच जाएगा. तो घबराने वाली बात नहीं होती है. जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल में बिल्कुल हर एक मेथड आपको क्लिक करेगा.
बट आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि सवाल जब एग्जाम में आए तो वो आप कर सको, है ना, किसी भी मेथड से कर सको, और फटाफट आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपके दिमाग में एटलीस्ट एक मेथड तो होना चाहिए कि इससे मैं सवाल कर सकता हूँ। क्या डालना चाहता है? M1 M2 डाल ले, क्या दिक्कत है? अच्छा, मेथड बन कर रहा है क्या? मैंने कहा पता नहीं CPSP को M1 M2 मानना चाहता है। सवाल तो उससे भी हो जाएगा कहीं ना कहीं से तो, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। करो शाबाश। आगे क्या? कितना है बच्चों? 50। शॉपकीपर reduces selling price of an article by 40% and gets a loss of 10%। CPSP। अब 10 का घाटा हो गया है भाई, यानी 100 की चीज कितने में बेचती है? 90 में, तभी तो 10 का घाटा हुआ है। और ये कब हुआ है? जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 40% क्या कर दिया था? कम कर दिया था। यानी अगर ये x था तो x का 60% कितना है? 90 है कि नहीं भाई? x था, इसका 40 कम किया यानी 60 हो गया, और ये 90 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 900/6। आया क्या? बोले तो 150 आ गया लगता है। और कोई चीज़ 100 में खरीदी, 150 में बेच दी, 50% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। एक तो ये तरीका हो गया, कैसे भी सवाल कैसे भी कर दो हो जाएगा विदाउट। उसके बाद 40% है। 40% कितना होता है? 2/5। यानी पहले SP अगर 5 था तो अभी SP कितना हो गया है? 3 हो गया है। और मैं चाहता हूँ इसको 3 से गुना कर दूं तो और मजा आ जाएगा। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 15। तो ये CP कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि 10% का घाटा हुआ है 9 में बेचने पर, यानी CP 10 रहा होगा। 10 की चीज़ 15 में बेचती, 5 का प्रॉफिट 10 पे। या 100 की चीज़ 150 में बेचती, बात तो एक ही है। M1 M2 डाल देता हूँ, ठीक है भाई साहब, नहीं तो वास्को जीने नहीं देगा मेरे को। चलें क्या है? हाँ, तकलीफ नहीं होने देना चाहते ना भाई, इतनी दूर से आ रखा है ये। कौन सा शहर है तेरा? 3 बॉर्डर पे पड़ता है, कौन कौन सा बॉर्डर? अच्छा। अरे नाम ही बता देना। फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इन तीनों का बॉर्डर है। जगह कौन सी है? अगला निरोती। अरे भयंकर नाम है भाई। चलो ठीक है, आते हैं वापस सवाल नंबर 61 पे। इसकी बात माननी पड़ती है भाई, क्या करें। तो बच्चों, अब नया टाइप आ गया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इक्वल है। जैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको बोलेगा कि एक वस्तु है, उस पे 10% का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट आर्टिकल पे। तो आपको पता है अभी 10% होता है 1/10। तो 10 की चीज़ कितने में बेच गया? 11 में बेच गया। दूसरे पर कहेगा 10% का लॉस हो गया।
तो यानी 10 की चीज़ कितने में बेच गया? पहले तो एक कंडीशन गए कि एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस होता है, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? अलग अलग है। क्या करेंगे? बराबर। ये 99, ये 90, 110, ये 99। क्या सेलिंग प्राइस बराबर हो गया? अब ये 99 में है, ये भी 99 में है, ये 90 में है और ये 110 में है। मुझे बताओ दोनों का सीपी कितना हो गया? दोनों का एसपी कितना हो गया? यानी कि इसको क्या हुआ? कितने का? 2 का। कितने पर? 200 पर, गुना में 100। तो लॉस परसेंट आ गया 1%। एक तो ये तरीका है बच्चों इस सवाल को करने का, मेथड नंबर 1। ठीक है, मेरे को बताओ मेथड नंबर 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? मेथड नंबर 2 बताता हूँ, ये इसी केस में लगता है, पर्टिकुलर केस है जहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर है, मैंने मान लिया एक्स के बराबर है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी दोनों आर्टिकल्स का इक्वल है, बराबर है विक्रय मूल्य, तो हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? हानि होगी, लॉस होगा। हमेशा हानि होगी, देयर विल ऑलवेज बी लॉस। और जो लॉस का परसेंट है वो होगा एक्स स्क्वायर बटे 100%। एक्स कितना माना था हमने यहाँ? 10। 10 का स्क्वायर 100 बटे 100%, कितना आ गया? क्या 1% ही था? अब फर्स्ट मेथड हमने फ्रैक्शन से कर दिया, सेकंड मेथड फॉर्मूले से कर दिया। तो ये ओवरऑल लॉस है, ओवरऑल लॉस 1%। पहले पे प्रॉफिट था 10 का, दूसरे पे 10 का लॉस है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हमेशा लॉस होगा। और ओवरऑल लॉस परसेंट की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर बटे 100%, यानी यहाँ पे 1% आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ गया टाइप? चलें आगे। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं होगा तो ये मेथड आपके पास, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। चलें आगे बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाओ। शाबाश, करो शाबाश। आ गया क्या? एक बटे 24 का सी है। देखो प्रॉफिट तो होगा नहीं,
तो 2 ऑप्शन बच गए। अगर तीनों में प्रॉफिट होता तो उड़ा ही देते, कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि आपको पता है 20 का लॉस 20 का प्रॉफिट दोनों का एसपी सेम है। प्लीज़ ध्यान से देखें बच्चों, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों तरीकों से सवाल हो सकता है। आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो। किससे करवाऊँ? फ्रैक्शन चाहिए। 20% कितना होता है? 1/5। सीपी था 5, तो एसपी कितना हो गया? पहले पे 4, दूसरे पे सीपी था 5, एसपी कितना हो गया? 6। दोनों क्या हैं? बराबर है। दोनों को क्या कर लिया? बराबर। इधर 3 से गुना कितना हो गया? 15। इधर 2 से गुना कितना हो गया? कोई चीज़ 25 में खरीदी है, 24 में बेच दी है। अब लॉस परसेंट नहीं पूछा है, रुपयों में पूछा है। लॉस यहाँ पे कितने हुआ है? 1 का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दिया क्या है? 24 का मान दिया है। ये जो 1 लाख दिया है ये क्या है? एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, एक का है ना? ईच वर्ड का यूज किया है। अगर ईच वर्ड का इस्तेमाल ना होता तो 24 की वैल्यू 1 लाख होती, और ईच का इस्तेमाल हो गया, यानी दोनों वस्तुएं 1-1 लाख की अलग अलग खरीदी हैं, यानी 12 की वैल्यू क्या है? 1 लाख है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 24 की। 24 एसपी है, 25 सीपी है। घाटा कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू 1/12 लाख। पता नहीं कैसे लोगों का डी आ जाता है। तुरंत कंसिडर किया, तो तुरंत कंसिडर मत किया करो, थोड़ा इस खोपड़ी का इस्तेमाल कर लो। अब आपको बच्चों दूसरे तरीके से बताता हूं, मेथड नंबर 2, प्लीज ध्यान से देखेंगे। आपको पता है ओवरऑल लॉस होगा, तो ओवरऑल लॉस परसेंट निकाल सकते हो। 20 का स्क्वायर 400/100, 4% का घाटा है। अब ओवरऑल टीपी आपको 100% मानना पड़ेगा, तभी 4% का घाटा होगा। इस 100 रुपए पे घाटा 4 का है, तो ओवरऑल एसपी क्या आ जाएगा? 96%। मेरी बात गौर से सुनना, ये 96% दोनों का एसपी है, क्योंकि लॉस भी दोनों का था, सीपी भी दोनों का था, तो दोनों का एसपी है कितना? 2 लाख। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 4% की। आप किससे भाग कर रहे हैं? 24 से। इसको भी किससे करोगे? 2/24, 1/12 लाख। बात क्लियर है? कर लो। यस। 4%, 1/25, 25 सीपी, 24 एसपी, 24 की वैल्यू है 2 लाख। क्लियर है? एक की वैल्यू कितनी आ गई? निकाल लो, 2/24, 1/12, ये तो कहानी हो जाएगी। डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अगला टाइप जो है ऐसा ही है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर नहीं है, एसपी इक्वल है, तो फ्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट मेथड लगेगा, सेकंड मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, करके दिखाओ, शाबाश।
क्या आया? बॉम्बे। 30% का प्रॉफिट है बच्चों, वही सीपी लिखोगे, एसपी लिखोगे। 30% का मतलब 3/10, 10 की चीज 13 में बेच दी। दूसरे पे क्या है? 20% का घाटा, 20% होता है 1/5। 5 की चीज 4 रुपए में बेच दी। आपको कह रहा है दोनों का एसपी क्या है? बराबर है। बराबर है तो इसको बराबर करेंगे, इधर 4 से गुना, इधर भी 4 से, इधर 13 से गुना, इधर भी 13 से, इधर आ गया 40, इधर आ गया 65, इधर आ गया 52, इधर भी आ गया 52। देखो, आपको कह रहा है फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कोई चीज 105 की खरीदी है और 104 में बेच दी है। अब मेरे को ये बताओ वैल्यू किसकी दे रखी है? एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज ₹1040 ईच, यानी 52 की वैल्यू है 1040। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एक की। परसेंट निकालना है क्या? परसेंट निकालना है तो इसका यूज ही नहीं करना। अगर लॉस निकालना होता, लॉस निकालना होता रुपए में तो निकाल सकते थे कंपेयर करके। लॉस परसेंट निकालना है तो आसान हो गया। एक का लॉस है 105 रुपए पे, और गुना में क्या हो जाएगा? 100। इतने का लॉस परसेंट हो गया, यानी 20/21, 20/21% का घाटा हो गया, लॉस हो गया। वो कहाँ पे है? भी बॉम्बे में। कोई डाउट बच्चों? नहीं है? अगला सवाल करके दिखाओ, 63। करो शाबाश। यूपी लेखपाल की भी भर्तियां निकली हैं भाई, 8,000 के आसपास। क्यों? 28 जनवरी तक की अप्लाई डेट रहेगी। पेट क्वालिफाइड चाहिए भाई। क्वालिफाइड बोला है खाली, कट ऑफ रहेगा क्या? चलो वो तो देखेंगे कितना उसमें आएगा, नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा। नोटिफिकेशन आ गया है क्या इसका, देखूं? हाँ, 15/8/120 नोटिफिकेशन है भाई। 7,994 वैकेंसीज हैं तो 8,000 ही हो गए। तो 32 पेज का है यार इसका। पीटी के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? कितने नंबर थे तेरे पेट में? नहीं दिया है तो क्यों रो रहा है? फिर क्यों कह रहा है मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा? पेपर खुद नहीं दे के आया तू? 8,000 वैकेंसी तो भयंकर वैकेंसीज है भाई। और क्या? पेट कितनों का ही क्वालिफाई होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर 10-15 गुना बुला रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। मतलब एक पेपर तो आपका एक तरह से क्लियर ही हो गया है। अच्छा, 30 गुना लेता है? ये तो ज़्यादा ले रहा है यार वैसे तो। 15 गुना कहता है, 30 गुना लेता है। तुम दोनों ने दिया था पेट? कितने कितने? कितना था? सेट है। नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल कितना है? 86 दशमलव कुछ।
ठीक है, एक बच्चे का अपने पास 65 भी है, एक का शायद 67 है। उनके परसेंटाइल 90-92 के आसपास हैं। 64 पे 90% है। 12th के बाद है। 12th के बाद जैसे अपना सीटी है ना हरियाणा में, वैसे यूपी में पेट है, पीटी। तो फिर वो अलग अलग भर्तियां होती हैं, तो उसी के स्कोर के बेसिस पे बुलाते हैं। चलो ठीक है। हरियाणा में भी अभी सीटी जिनका हो रखा है वो बच्चे तैयारी करते रहें भाई, क्योंकि मेंस कभी भी हो सकता है। ऐसे ही वैकेंसीज आएंगी, जैसे यहाँ पे लेखपाल की आई है ना यूपी में, ऐसे ही हरियाणा में पुलिस की आएंगी, पटवारी की आएंगी, सब इंस्पेक्टर की आएंगी, फूड इंस्पेक्टर की आएंगी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर आएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर आएगा। एक ही वैकेंसी खाली है, कौन सी? क्लर्क एलिजिबल नहीं है, अच्छा। कुछ और भी वैकेंसीज आती हैं, अगर आपके पास कुछ डिप्लोमा वगैरह है तो शायद मंडी सुपरवाइजर वगैरह की, वैसा कुछ है ना। चलो आओ इधर आओ वापस। आवाज नहीं भाई। 10% का घाटा है, 30% का प्रॉफिट है। आवाज नहीं। 10 की चीज खरीदी है, 13 में बेची है। घाटा है 10% का, 10 की खरीदी है, 9 में बेची है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये अलग अलग लिख के बताऊँ आपको क्या? 30%, 3/10। सबको क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो दोनों का एसपी सेम है। सेम है तो आपको पता है, इसको 9 से गुना कर देंगे, इसको 13 से गुना कर देंगे। तो 9 से गुना करोगे तो ये 90 हो गया, और 13 से गुना किया तो ये कितना हो गया? 130 हो गया। 117 हो गया एसपी। 117 की वैल्यू 1170 दे रखी है, बट आपको वैल्यू का यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अच्छा, तो ये टोटल कितना हो गया? 210, 220 और 234। तो इस बार फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है 14 रुपये का, 220 पे गुना 100। नीचे 11 है क्या? 2-3 में है ना? 2 7 14 और 2 110 आ गया, जीरो से जीरो कट गया। 70/11, 6 से ही 4/11% का प्रॉफिट है। विदाउट नहीं है जी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी इसका जाके रिवीजन करना थोड़ा सा, ठीक है? क्लास अपलोड हो ही जाएगी अभी 5 मिनट में। और उसके बाद कल वाली क्लास में प्रोबेबली इसको ख़त्म कर देंगे, जीरो टू हीरो शीट को, ठीक है?